हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स दिख रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड माइंड। और ये दोनों ही एक ही कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से, और दोनों ही कार्ड्स एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन की बात करते हैं। और अगर आप माइंड के कार्ड को देख पा रहे हैं तो इस फिगर के माइंड से लिटरली धुएं निकल रहे हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम से या अक्टूबर स्टार्टिंग में रह सकता है। किसी चीज़ को और जानना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए और ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि लिटरली आप सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को बहुत स्टॉक कर रहे हैं। जैसे होता है ना, एक जासूसी वाली एनर्जीज़ हैं, वैसी एनर्जीज़ भी बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए दिख रही हैं। और देखिए, इन नटशेल में एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन है और कहीं आप इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, मिड अक्टूबर में इन्हीं एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ सकता है, यानी कि आपकी एनर्जीज़ बेटर हो सकती हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है किसी लेवल पे किसी तरीके की एक गेट टुगेदर, एक सेलिब्रेशन या तो मिड अक्टूबर में हो रही है, या फिर आप एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, उनके साथ हैप्पी मोमेंट्स चाह रहे हैं, उनके साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आप वेकेशन पे अपने पार्टनर के साथ जाना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड देखिए, एडवेंचर का कार्ड कहता है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क्स आप किसी लेवल पे लेते हुए दिख रहे हैं। आप एक बेबी स्टेप्स, यानी कि छोटे छोटे कदम इस डायरेक्शन में लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं अक्टूबर एंड के लिए यहाँ पे द सन रिवर्स का कार्ड कहता है कि इन जनरल हैप्पीनेस तो है, जॉय तो है आपकी लाइफ में, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि एक क्लैरिटी है फिर भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं। और बहुत सारे स्कॉर्पियो सोच रहे होंगे ये तो बहुत अजीब सी बात है कि क्लैरिटी है तो चीज़ें क्यों क्लियर नहीं हैं। तो देखिए स्कॉर्पियोस, क्या होता है ना, एट टाइम्स हमारे पार्टनर कोई भी चीज़ कह रहे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वाइब से हमें कुछ और ही समझ आ रहा होता है, या हम कुछ और ही एक एजम्पशन बना लेते हैं। और कहीं इसीलिए उनकी तरफ से चीज़ें क्लियर हैं लेकिन हम क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है, आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक कंप्लीट हैप्पीनेस, कहीं एक कंप्लीट जॉय आप लोगों के लिए नहीं दिख रही है। कुछ स्कॉर्पियोस के लिए हो सकता है कि आप और क्लैरिटी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या अपने पार्टनर से रिलेटेड लाना चाह रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, टर्निंग इन का कार्ड कहता है कि आप एक बैक सीट मन ही मन लेते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो देखिए, कहीं अगेन मैं कहूँगी सन सरफेस लेवल पे कहता है कि एक्सटर्नली एक एंथुजियाज्म रह सकता है, एक एक्साइटमेंट रह सकती है, आप लोगों से मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल पे या फिर मन ही मन आप एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं।
आप कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, या जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं आप उनको कहीं अवॉइड करके स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि एक स्पेस अपने लिए आप चाह रहे हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं क्लैरिटी की बात करता है, कहीं एक डिटैचमेंट की बात करता है, लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में रह सकता है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ों को बहुत लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं। और देखिए एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड कहता है कि वो ज़्यादा सोशलाइज या तो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, और कहीं हो सकता है कि उनकी भी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन है जिसको वो अटेंड करना चाह रहे हैं, या उसी से ही रिलेटेड एक लॉजिकल थिंकिंग है। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर, मैं फिर से कह रही हूँ कि कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आपके अलावा और लोगों से भी मिल रहे हैं और अपने ऑप्शंस और अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे बर्डन का कार्ड कहता है कि ऐसा करके वो खुश नहीं हैं, किसी लेवल पे ऐसा करके एक प्रेशर, एक बर्डन अगेन मैं कहूँगी, या टेंशन वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके इस रिलेशनशिप में चलते हुए दिख रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। हालांकि अगेन मैं कहूँगी कि अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं या अगेन करना चाह रहे हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डीपर लेवल के लिए बर्डन का कार्ड एक प्रेशर, एक टेंशन की बात करता है। और देखिए अक्टूबर एंड के लिए यहाँ पे सक्सेस एंड जजमेंट के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग वो करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट अपने लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए लाना चाह रहे हैं, या उसी से ही रिलेटेड एक्शन और इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एंडिंग और बिगनिंग सब स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि पुरानी बातें जो भी थीं या फिर ईगो इश्यूज़ थे उनको एंड करके फ्रेशली एक स्टार्ट इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई आदत, कोई बिहेवियर, कोई अगेन बात पुरानी, उसको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके अपने लिए एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए सक्सेस का कार्ड कहता है कि इसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा एक एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और कहीं उनको लगता है कि बस अब फाइनली उनको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, इस चीज़ में वो सक्सेस चाहते ही चाहते हैं, यानी कि एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग। और फिर से मैं कहूँगी ये सब स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकती है। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पेन की बात करता है, हर्ट एनर्जीज़ की बात करता है, किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेकर एक परेशानी रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही स्कॉर्पियोज़ काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में रह सकता है। और देखिए इस चीज़ को सुन के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये मंथली रीडिंग है, तो बहुत बड़ी कोई चीज़ मुझे होती हुई नहीं दिख रही है, इक्का दुक्का लोगों के लिए हो सकती है। इन जनरल में अगेन एक हर्ट एनर्जीज़ हैं। और देखिए दूसरी बात टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो यहाँ पे इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, और गाइडेंस लेते हुए कैसे आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेके परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और नीचे देखिए करेज का कार्ड कहता है कि फिर भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक गिव अप नहीं कर रहे हैं। इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो पत्थर में से भी फूल निकला हुआ है।
और कुछ ऐसा ही आप दोनों भी महसूस कर सकते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है तो ये आसान नहीं होगा, बहुत बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं देखिए ऐसा ही विल पावर डिटर्मिनेशन अगेन मैं कहूँगी कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या तो रखना चाह रहे हैं या फिर रख रहे हैं, लेकिन देखिए फिर भी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप पुरानी बातों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, आप फिर भी कुछ चीज़ों को लेके रिग्रेट करते जा रहे हैं, क्रिप करते जा रहे हैं, या फिर जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं नटशेल में यही कहूँगी कि आप करेज के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हो सकता है कि बहुत एक विल पावर रखते हुए बढ़ भी रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को या जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही गाइडेंस होगी स्कॉर्पियोज कि आप जितनी जल्दी पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, जितनी जल्दी आप रिग्रेट वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे और एक शिफ्ट अपनी एनर्जीज़ में लेकर आएंगे, या फिर जो भी चीज़ें अच्छी इस रिलेशनशिप में चल रही हैं या फिर जो भी चीज़ें अच्छी आपके पार्टनर में हैं आप उन पे फोकस करेंगे तो आप इस रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक बेटर कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के नीचे गाइडेंस का कार्ड कहता है इसी वजह से या अदरवाइज़ भी काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज या उनके पार्टनर किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियोज या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपको बहुत फेथ है, आप उससे डिस्कस कर रहे हैं, आप उनसे गाइडेंस या एडवाइस ले रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल इंसान से इसी चीज़ के लिए एक गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं एंड ऑफ अक्टूबर के लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ चीज़ें मेजर लेवल पे इस रिलेशनशिप में एंड हो रही हैं और एक नई बिगनिंग हो रही है। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए अगेन एंडिंग और बिगनिंग डिफ़र कर सकती है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि पीछे जो भी चीज़ें परेशान कर रही थी वो एंड हो रही हैं और फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। और देखिए आपके पार्टनर तो एक फ्रेश स्टार्ट करना भी चाह रहे थे और आपके लिए भी यहाँ पे सन का कार्ड कहीं एक नई बिगनिंग की बात करता है। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि एक इस तरीके की एंडिंग और नई बिगनिंग रह सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही अगेन मैं कहूँगी एंड करके आगे बढ़ रहे हैं, या फिर से देखिए कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, अगेन कोई भी चीज़ कहीं अक्टूबर एंड में एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। और देखिए किसी के लिए ये एंडिंग बिगनिंग पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डेथ के नीचे यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है, तो एक पॉजिटिव बिगनिंग काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज के लिए होती हुई दिख रही है। या फिर देखिए किसी भी तरीके की एंडिंग और बिगनिंग हो, कहीं आप लोगों का कनेक्शन मुझे रहता हुआ दिख रहा है, कहीं आप लोग फिर भी एक दूसरे से अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप लोग फिर भी एक दूसरे के साथ इन टच में रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए अगर आप लोग एक साथ ही एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं तो ये बहुत पॉसिबल है ही है, लेकिन अगर कुछ स्कॉर्पियोज का एक ब्रेकअप भी हो रहा है, एंडिंग भी हो रही है, तो भी कहीं एक शेयरिंग किसी भी लेवल पे मुझे रहती हुई दिख रही है। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।